अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का मुतलातिम समंदर देखा तो इसके सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गईं और वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। इसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई इसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर इसके होशो हवास शल थे। इसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी इसके वजूद के सारे रेशों में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले इसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और पागलों की तरह इसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर इसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता नहीं मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना इससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते इसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। इसके आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। इसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतालिक इसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना इसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। इसे उठाने के लिए इसने रुकना चाहा था, लेकिन सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन इसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते इसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और इसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन ले आया था? क्या वो इसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब वो गाड़ी रुकी हुई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, क्या वो बेहोश हो गया जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। इसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने इसकी मदद न की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ के बाद होश और हवास किसी तरह दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन इन लोगों से मिला जो इसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने इनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत। मुझ पर नहीं थी, अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल सियाह, दाहिने गाल पर मोटा तिल। मेरी इकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रज़ाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर इसकी बेटी जिंदा हुई तो वो चंद ही दिनों में इसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर इन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए पर इन्हें सकीना कहीं नहीं मिली। एक रोज इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छड़े के पास सड़क पर इन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बेदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब इसके पीछे भागे। एक खेत में इन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखो तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने इससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। इसने कोई जवाब ना दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने इसे दम दिलासा दिया तो इसकी वहशत दूर हुई और इसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रज़ाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। इसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर इसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के बाइस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी।
कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंप और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी इसकी बेटी का पता न चला। रात को बहुत देर तक इन रज़ाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा, जिन्होंने इसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में वो इसे ढूंढ निकालेंगे। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में इन रज़ाकार नौजवानों को देखा, लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भाग भाग कर इनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी। इसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर इन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और इसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब जहां कैंप में सिराजुद्दीन बैठा था, इसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। इसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग इसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन इनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द कर दिया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफतन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा और इसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से इसने इज़ारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खामोशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया।